हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चली होगी। देखिए, ये मेरी सेकेंड लास्ट क्लास है। इसके बाद एक क्लास और आएगी। मैंने याद कीजिए, मैंने सबसे पहले आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाया था क्लास 1। फिर मैंने इकोनॉमिक्स के अलावा फिर मैंने हिस्ट्री की 3 क्लास लाई थी और सिविक्स की 1 क्लास लाई थी। और इसके बाद ये आपकी एक क्लास अभी ज्योग्राफी की है और फिर इसी में मैं फुल ज्योग्राफी ख़त्म करूँगा। और साथ ही साथ फिर आपको जो है सो मैं स्टैटिक्स जो क्वेश्चन पूछी जाती है उससे जुड़े हुए क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, स्टैटिक्स जीके का। ठीक है, तो वो भी क्वेश्चन आपको आएगी, वो भी इसके लिए भी आप रेडी आइए। उसका एक वीडियो जल्द आपको आने वाली है, वो भी एग्जाम से पहले। अब बाकी मैं बीच बीच के अंदर में इंटरव्यू के लिए कैसे करनी है तैयारी, इंग्लिश के लिए क्या करनी है तैयारी, मैं आपको डालता रहा हूँ। और एक हिंदी का बचा हुआ मैं हिंदी भी खत्म कर दूंगा। जो लोग नहीं जानते हैं मतलब मैं बता दूं कि मैं बहुत मतलब लगभग 1 मंथ से पहले से ही मैं क्लासेस डाल रहा हूँ। और वो सब के सब वीडियो जो है अवेलेबल है मेरे पटना वुमेंस कॉलेज वाले प्लेलिस्ट के अंदर में। जाइए वहाँ से, जिनका एंट्रेंस एग्जाम है वहाँ से निकालिए, इतना काफ़ी पढ़ने के लिए है। बाकी प्रैक्टिस घर पर आप कर सकते हो। चलिए जानते हैं आप क्वेश्चन किस टाइप से पूछी जाती है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे। सबसे पहले बता दूं कि जो ज्योग्राफी क्वेश्चन है उसमें पहली बार मैं आपको नोट्स देने वाला हूं जो आपको रटना होगा। इसमें रटने का जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा है बाकी सबके मुकाबले में। ठीक है, 1 मिनट हो जाए, मैं क्वेश्चन निकालता हूँ फिर मैं आपसे बात करता हूँ। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स है आपका। इसके अंदर में ज्योग्राफी क्वेश्चन कैसे आती है सो आप देख लीजिए, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ देखें क्वेश्चन देखिए कि लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेबर्स कंट्री ऑफ इंडिया इज नॉट ए लैंड लॉक कंट्री। इसमें से कौन जो है, पृथ्वी में से कौन, भारत का कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जो स्थल सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है। तो वो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर जो आंसर करें, यहाँ पर स्थल सीमा से घिरा हुआ नहीं है, स्थल सीमा से। ठीक है, तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, इसका आंसर फ्रेंड मान्यवर होगा म्यांमार। यहाँ देखिए ये वाला नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, ये सब स्थल सीमा से घिरा हुआ है। स्थल मतलब लैंड लॉक कंट्री नहीं है, यहाँ देख सकते हो आप लोग। इसका फिर यहाँ देखो क्वेश्चन पूछा गया था आपको एक और, जैसे ये क्वेश्चन देखो, गेहूं एक डैश है तो गेहूं एक शब्द से या हर्फ से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि पृथ्वी की पानी में सबसे अधिक गहरा गर्त मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है। तो वो प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन के अंदर में अवेलेबल है। फिर और भी क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको देखना है तो यहाँ देख लीजिए, पीली क्रांति किससे संबंधित है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते हो। चलिए आइए बात करते हैं। चलिए आइए फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये अपना इंडिया का मैप है। आप कुछ इस तरह दिखता है, ये इंडिया का मैप की बात करें। इसके बारे में सबसे पहले स्पेशल जितनी भी चीज़ आपको जाननी है वो आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आपको मोटा मोटी बात जाननी है कि सबसे ऊपर में जो मेरा देश है, जो इंडिया, उसके अंदर सबसे ऊपर में जो राज्य है वो फ्रेंड्स है आपका लद्दाख। ठीक है, सबसे ऊपर में। और यहाँ कोना पे है आपका जम्मू कश्मीर। मैं क्यों कह रहा हूँ आपको ये याद करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन डाल देगा कि इनमें से पाकिस्तान, पूछ देगा क्वेश्चन आपसे कि पाकिस्तान से सटे हुए राज्य क्या है, और आपको ऑप्शन डाल देगा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, और एक क्वेश्चन एक डाल देगा आपको मध्य प्रदेश। आप अब हो जाओगे कंफ्यूज कि क्या मारे क्या नहीं मारे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार आपको राज्य का जो है ना, जितनी स्टेट है उसकी स्थिति पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ लद्दाख से स्टार्ट करें। लद्दाख है, फिर जम्मू कश्मीर है, जस्ट उसके नीचे हिमाचल प्रदेश है, फिर पंजाब है, चंडीगढ़, फिर आपका उत्तराखंड है, उसके नीचे हरियाणा है। यहाँ तक क्लियर हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद में फिर आपका राजस्थान है और जस्ट बगल में उत्तर प्रदेश है, फिर यहाँ मध्य प्रदेश है, फिर गुजरात है। टेंशन नहीं लीजिए, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और मैं बता दूं कि मैंने बाकी सब क्लास इंग्लिश और हिंदी सब में रखा था, लेकिन ये जो क्लास होने वाली है वो आपकी इंग्लिश में नहीं, माफ़ करना, बस कंटेंट अवेलेबल था ही नहीं। मैं बहुत ट्राई किया खोजने का, लेकिन ये आपका हिंदी कंटेंट होने वाला है, क्योंकि इस वाले में आपको रटने की चीज़ बहुत ज़्यादा है। बाकी समय थोड़ी कम थी, इसमें रटने वाली बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं आपको इसका पीडीएफ ही दे दूंगा। आप लोग अपना आराम से बैठ के पढ़ते रहिएगा। ठीक है, चलिए फटाफट क्लास पे खत्म करें, उसके बाद मैं बता दूंगा कि इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। देखिए, मध्य प्रदेश है, उसके बाद फिर बिहार है, फिर झारखंड है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर वेस्ट बंगाल है, फिर उड़ीसा है। यहाँ तक फिर खत्म हुआ। बस एक मोटा मोटी बस आपको ध्यान में रखना है ना। महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, फिर उड़ीसा है, नीचे आंध्र प्रदेश है। उसके बाद फिर फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला। यहाँ श्रीलंका जो अलग देश है, फिर कहानी खत्म। इस साइड में अंडमान निकोबार है, यहाँ पर आपका लक्षद्वीप है। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पर अपने ईस्टर्न वाला में। इसमें फ्रेंड्स बता दूं यहाँ पर कि अपने इधर जो ये 7, जहाँ पर जो आपको दिख रहा है 7 स्टेट, उसको कहते हैं 7 सिस्टर। ठीक है, क्या कहते हैं फ्रेंड्स, 7 सिस्टर के नाम से वो जानते हैं। यहाँ बात को, यहाँ कोना पे सिक्किम है ना। ये जो आप देखो, ये पश्चिम बंगाल है, फिर मेघालय यहाँ पर है, फिर असम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर फ्रेंड्स यहाँ देखिए नागालैंड है,
फिर उसके बाद मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। मैं एक बताता हूँ, ट्रिक याद रहेगा आपको, बाकी सब में तो ध्यान रखिएगा, लेकिन फ्रेंड्स ये वाला स्टूडेंट को याद नहीं रहता, ये जो है लिखा हुआ ये याद नहीं रहता। मैं ट्रिक बताता हूँ, उसका ट्रिक है फ्रेंड्स आपका अनामोइत्र। देखिए यहाँ लिख लीजिए ट्रिक, अनाम मित्र, अनाम मित्र, ठीक है। अ से फ्रेंड्स होता है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ सबसे ऊपर में आ गया। ना से नागालैंड यहाँ आ गया। म से मणिपुर फ्रेंड्स यहाँ आ गया। फिर मी से मिजोरम और त्र से त्रिपुरा। बीच में बचा फ्रेंड्स आपका मेघालय, असम बीच में पड़ता है, और बाकी सिक्किम इधर पड़ता है। कहानी फ्रेंड्स आपको खत्म हो गया। यहाँ से आप इस जितने भी स्टेट है उन सबको एक बार आप देख लिए, ठीक है, आपको ध्यान में रहना चाहिए। उसके बाद में फ्रेंड्स बता दूं कि अपने देश के इस साइड को कहते हैं फ्रेंड्स बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बे ऑफ बंगाल बोलते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, क्योंकि आगे चल के मैं आपको बताने वाला बहुत सारी चीज, आपको दिक्कत हो जाएगा। फिर ये है मेरा बंगाल खाड़ी, इधर को बोलते हैं अरबियन सी, ठीक है। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? अरबियन सी। जस्ट जो नीचे आप देख रहे हो, इसके जो नीचे जो जितनी समुद्र है उसको कहते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स इंडियन ओशियन, ठीक है। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इंडियन ओशियन। तो बे ऑफ बंगाल इस साइड को कहते हैं। अब जरा ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, तो आपको ऐसे याद रख लो कि यहाँ है पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल से बे ऑफ बंगाल। यहाँ फ्रेंड्स अरबियन सी, ठीक है। और हमारा जो लक्षद्वीप है ना, वह अरबियन सी में आता है। ये क्या है लक्षद्वीप? तो दो हमारे आइलैंड है, उसमें एक अंडमान निकोबार लक्षद्वीप है, जो आपका यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। और इस वाले को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इस वाले को बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में आते हैं हमारे अंडमान निकोबार। चलिए फ्रेंड्स, अब थोड़ी मोटी मोटी और बात कर लेते हैं कि जो अपना इंडिया है, अपने इंडिया में सबसे बड़ा जो स्टेट है, सबसे बड़ा में मतलब कि साइज में सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो राजस्थान है। और सबसे छोटा पूछा जाएगा, सबसे छोटा स्टेट कौन है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे कोना पे गोवा है, यहाँ देख सकते हो। ये जो फ्रेंड्स अब कोना पर है, ये गोवा हमारा सबसे छोटा स्टेट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर पूछा जाएगा यूनियन टेरिटरी में सबसे बड़ा कौन है, यूनियन टेरिटरी के अंदर। तो फिलहाल अभी तो लद्दाख हो चुका है ना, लद्दाख जम्मू कश्मीर ये हो चुका है। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा में जो फ्रेंड्स दिल्ली था, लेकिन अब दिल्ली क्या है कि दिल्ली फ्रेंड्स दिल्ली से बड़ा हो चुका है उधर। और सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी कौन है फ्रेंड्स? तो आपको पता है लक्षद्वीप हमारा सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है फ्रेंड्स, ठीक है। फिर फ्रेंड्स आपको कैपिटल छोड़कर फिर आपसे पूछा जाएगा कि पॉपुलेशन में बताओ सबसे बड़ा स्टेट कौन है। तो फ्रेंड्स पॉपुलेशन में सबसे बड़ा जो स्टेट है वो आपका, एक मिनट हाँ, पॉपुलेशन सबसे बड़ा स्टेट है फ्रेंड्स वो आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। और सबसे कम पॉपुलेशन जनसंख्या वाली देश कौन है? तो फ्रेंड्स वो है सिक्किम, पॉपुलेशन में, जनसंख्या में। फिर हम आते हैं कि जनसंख्या में मतलब कि पॉपुलेशन में सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी कौन है, मतलब कि आपका केंद्र शासित प्रदेश। तो वो फ्रेंड्स आता है दिल्ली, ठीक। कौन आता है फ्रेंड्स? आपका दिल्ली आता है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी की बात हम करें तो। और फिर हम बात करें सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी में कौन आता है फ्रेंड्स? तो पॉपुलेशन के मामले में तो लक्षद्वीप ही आता है। चलिए ये मोटा मोटी आप बात समझ गए और इसको ख्याल में रखना है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं सीधे के सीधे फ्रेंड्स आपके टॉपिक पर। तो आज हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछी जाती है वो कुछ टॉपिक इस टाइप की है। पहली फ्रेंड्स आपकी है नेबर कंट्री, अपने आसपास जो पड़ोसी जो देश है उसके बारे में। फिर फ्रेंड्स क्रॉप्स के बारे में बात करें, फसल, ठीक है ना, हम बात करेंगे इसके बारे में थोड़ा देर के अंदर में। फिर बात करें यहाँ पर वर्ल्ड इन फर्स्ट, वर्ल्ड में पहला क्या है, दूसरा क्या है, ये सब। इंडियन इन फर्स्ट, इंडियन में पहला क्या है, दूसरा क्या है, ये सब। रिवॉल्यूशन है ना, क्या फ्रेंड्स? रिवॉल्यूशन, क्रांतियां। स्फेयर मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? मैं बात करूंगा एटमॉस्फेयर के बारे में बात करूंगा, उसके बारे में जब पहुंचूंगा वहां तो मैं बात करूंगा। इंपॉर्टेंट डैम, उसके बारे में बात करूंगा। फिर रिवर की बात मैं करूंगा। फिर आपको डिजर्ट मतलब रेगिस्तान की बात मैं करूंगा। माउंटेन इंस्ट्रूमेंट्स है ना, फिर माउंटेन्स, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स, इंपॉर्टेंट कैपिटल्स, माउंटेन्स, मिसलिनियस क्लासेज। चलिए हम फटाफट चलते हैं और टॉपिक पर। और पहले हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास जो इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर में आपको बहुत सारा चीज़ मिलेगा जो आपको याद नहीं करनी है। मैं जो बताऊंगा इसमें आपको 3 पेज का टोटल ये पर यहाँ पर है। आप देखिए जिन लोगों को समझ में अगर नहीं आएगा, सर इंग्लिश चाहिए, तो वो क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स, या फिर मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ में ले जाकर स्क्रीनशॉट लीजिए और सीधे जाकर आपको गूगल ट्रांसलेट में लेकर डाल देना है, अपने आप इंग्लिश कन्वर्ट करके वो आपको दे देगा, ठीक है। आप कहोगे सर आप क्यों नहीं कर दिए? मैं कर तो रहा था लेकिन बहुत ही भद्दा बन रहा था, मतलब कुछ भी लायक सा नहीं बना, मतलब वीडियो बनाने लायक वो बन ही नहीं रहा था, फॉर्मेट कुछ उसका चेंज हो जा रहा था और ठीक ही नहीं हो पा रहा था, जिस कारण से मैं इंग्लिश में नहीं ला पाया। आपको तो बस जानना है ना फॉर्मेट से क्या मतलब है, हमको तो वीडियो बनाना है, दिखाना है आप लोग को। अगर मैं दिखा दूंगा बेढंग की तरह तो आप लोग खुद नहीं पढ़ोगे, इसी के लिए मैंने नहीं बनाया। आप लोग को देखना है तो स्क्रीनशॉट लेकर आराम से डालना, वो हो जाएगा। देखिए इतनी बड़ी मतलब टोटल 3 पेज का यहाँ पर है, आपको 3 पेज तो रटना ही पड़ेगा, लेकिन सब नहीं रटना, जो रटना है आपको मैं बताता चलता हूँ, जिससे क्वेश्चन आपसे 100% बन सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखिएगा, पहला फ्रेंड्स यहाँ पर है कि भारत का प्राचीन नाम क्या था, याद कर लीजिए। यहाँ पर आर्यवत नाम था, ठीक है, आर्यवत या जम्बूद्वीप।
जो भी बोल सकते हो, ये आपको रटना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ देखिएगा जो भारत हमारा स्थित है वो कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, तो हमारा जो भारत है वो नॉर्थ और ईस्ट में, कहाँ फ्रेंड्स, नॉर्थ और ईस्ट में पूरे वर्ल्ड के अपना जो देखो अपना जो वर्ल्ड है फ्रेंड्स, अपना जो वर्ल्ड है कुछ इस टाइप से है यहाँ पर, इसमें अपना जो भारत यहाँ अवेलेबल है, यहाँ कोना पर। तो ये जो आपको ऊपर में नॉर्थ गया, नीचे क्या फ्रेंड्स क्या हुआ, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, यहाँ पर वेस्ट और यहाँ पर ईस्ट। तो जब कोई देश यहाँ अवेलेबल है तो फ्रेंड्स ये क्या है, नॉर्थ और ईस्ट। ये दिमाग लाने की बात है, तो आप इतना दिमाग मत लगाओ, जितना बस रटना है रट लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, जो इंपॉर्टेंट मैं वही बताऊंगा फ्रेंड्स, बाकी सब कोई काम का नहीं है, कि है तो बहुत बड़ा लेकिन आप लोग का एग्जाम में नहीं पूछने वाला, जो पूछने वाला है वही बताऊंगा। भारत की कैपिटल कौन है, नई दिल्ली। भारत में अभी करेंटली कितनी कितनी स्टेट है फ्रेंड्स, 20 याद करिए, 28 स्टेट है और 8 क्या है अपने यहाँ यूनियन टेरिटरी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, आपको याद कर लेना है। उसके बाद इंडिया की टोटल अभी क्षेत्रफल कैपिटल कितनी है, तो 32,8700 सॉरी आपको 32,87,263 आपको स्क्वायर किलोमीटर क्या है फ्रेंड्स, अपना इंडिया का टोटल कैपिटल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में बात करूँ कि पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट इंडिया का, मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर 100%, पूरे वर्ल्ड में अगर 100% लैंड है, वो 100% लैंड के अंदर में कितनावा परसेंट जो है सिर्फ इंडिया का है, 2.42%। ये क्वेश्चन पक्का डाल सकता है आपको, 2.42% ही इंडिया का अपना लैंड है, ठीक है। चलिए हम अब बात करें फ्रेंड्स नेक्स्ट के अंदर में, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कितना है। क्षेत्रफल मतलब हुआ फ्रेंड्स आपको एरिया, तो एरिया की दृष्टि से पूरे वर्ल्ड में स्थान भारत का 7वां है, ठीक है। इस 7वां से पहले कौन कौन है, ये क्वेश्चन पक्का आपको यहाँ पर आपको डाल सकता है, ठीक है। पहला है रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ठीक है, ब्राजील, फिर आपको ऑस्ट्रेलिया, इतने सारे हैं, आपको याद रखना है ना। इससे पहले ये है, और अपना 7वां स्थान पर कौन है फ्रेंड्स, तो 7वां स्थान पर इंडिया आता है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा पॉपुलेशन में इंडिया में जनगणना जनसंख्या में सबसे नंबर 1 पे वर्ल्ड में कौन है, तो अपना नंबर 1 इंडिया है। चाइना पहले था लेकिन अब इंडिया आ चुका है, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट में आता हूँ, पूरे अभी करेंटली जो है इंडिया का कुल जनसंख्या कितनी है, 121 करोड़ है, ठीक है। ये जो डाटा है वो 2011 के अकॉर्डिंग है, 2011 के अकॉर्डिंग। अब वह अभी तक नहीं हुआ जनगणना, कोई रिपोर्ट नहीं आई है उसकी, हर 10 साल पर होती है जनगणना, हर 10 साल पर होती है, लेकिन रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। फिलहाल आपको यही याद रखना है कि 121 करोड़ है, क्वेश्चन भी आपको यहीं से डालेगी। इसके मैं बात करूँ यहाँ पर, देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन है, दूसरा ये गलत है, अब पहला हो चुका है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग रहते हैं उतने लोग के कितना परसेंट लोग अपने इंडिया में रहते हैं, तो याद कर लीजिए 17.5%, 17.5% लोग केवल इंडिया में रहते हैं। उसके बाद अपने देश में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन है, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ का हिंदी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता दूँ यहाँ पर। उसके बाद अपने देश में सबसे बड़ी जनजाति कौन है, उसका नाम है भील या गोंड, ठीक है, दूसरा गोंड या भील जनजाति, ठीक है। उसके बाद ये सब कोई काम का नहीं है, हाँ ये आपको रट लेना है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहीं डाल दे क्वेश्चन, वैसे इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, 9 के बराबर आएगा। उसके बाद में ये सब क्वेश्चन कोई काम का नहीं है, हाँ ये क्वेश्चन काम का है, यहाँ देख लीजिएगा। अपना जो भारत है, भारत की अगर बात करूँ यहाँ पर, यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ देखिए अपना जो भारत है वो टोटल नॉर्थ से लेकर साउथ तक का जो टोटल यहाँ पर कैपिटल जो दूरी है वो कितनी है फ्रेंड्स, 3214। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, टोटल 2933। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब डाटा है, आपको एक बार ध्यान में रखना है। क्वेश्चन डाल देगा कि भारत से उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई बताइए, तो फिर आप फंस जाओगे, ठीक है। ये आपको अभी से ही ध्यान में आपको रख लेना है। चलिए फटाफट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें हम, तो यहाँ पर आपको कुछ काम का है, कुछ बात का यहाँ पर काम का है, ये वाला देखिए, ये आपको ध्यान में रख लेना है, बाकी सब इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बता दिया बस वही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक मैं बताता हूँ ये वाला फ्रेंड्स, कि भारत में सबसे ईस्टर्न बिंदु कौन है, तो किबुथु अरुणाचल प्रदेश का, किबुथु आंध्र प्रदेश का। और सबसे वेस्टर्न बिंदु कौन सा है, तो गुहार मोती या गौर माता कच्छ जिला गुजरात का, ठीक है। उसके बाद भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, उत्तर मतलब सबसे नॉर्थर्न बिंदु इंदिरा कॉल है, कौन है फ्रेंड्स, यहाँ पर इंदिरा कॉल है। और मुख्य भूमि की दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। मैं समझा देता हूँ ताकि समझ में आपको आएगा, ऐसे समझ में आपको नहीं आएगा। यहाँ देखिए, अगर आप भारत में बात करोगे तो भारत के अंदर में जो सबसे ज़्यादा नॉर्थर्न जो अवेलेबल है फ्रेंड्स, नॉर्थर्न मतलब कि सबसे ज़्यादा नॉर्थ में जो अवेलेबल है उसके बाद कोई शहर ही नहीं है ना। तो ये सब क्वेश्चन आपको डाल सकता है, तो आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद आपको वो शहर मिलेगा ही नहीं, तो इंदिरा कॉल है यहाँ पर, है ना। उसके बाद नीचे बात करें तो नीचे जो मेन लैंड है, मेन लैंड वहाँ पर आपको कन्याकुमारी मिलेगा सबसे साउथर्न में। लेकिन इस वाले में बात करोगे यहाँ पर तो यहाँ इंदिरा पॉइंट मिलेगा, ध्यान में सब रखिएगा। फिर बात करें यहाँ पर ईस्टर्न साइड में, यहाँ एक राज्य है, सॉरी एक राज्य बोल रहा हूँ मैं, एक जिला है उत्तर प्रदेश का, उसका नाम है किबुथु, यहाँ के बाद है ही नहीं। और इधर बात करें यहाँ पर तो इधर है आपको गौहर माता, राजमाता बोल सकते हैं, गौहर माता बोल सकते हैं, गुजरात में अवेलेबल है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना पड़ता था, ये पॉइंट से क्वेश्चन पक्का आपको डाली जा सकती है, तो इसीलिए पॉइंट याद रखिएगा ताकि इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रेफरेंस रहे। चलिए नेक्स्ट में बात करें। अब आपके काम के लिए यहाँ पर ये है, ये देखिएगा कि अपना जो इंडिया है वो टोटल 5 आवर 30 मिनट पीछे है ग्रीनविच टाइम से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जीएमटी को बोलते हैं ग्रीनविच टाइम, है ना, ग्रीन मीन टाइम, इसको बोलते हैं जीएमटी लाइन। ये क्या है तो इसको आप उतना दिमाग मत लगाओ, बस रट लो इसको। वैसे होता क्या है, ये टाइम जोन है अपने पास, अपने पूरे वर्ल्ड के अंदर में दो लाइन है। एक लाइन ये है, इसको बोलते हैं मेरिडियन लाइन, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स इक्वेटर लाइन। मेरिडियन लाइन से ही टाइम जोन निकलता है, और जितना जैसे ये बढ़ता है ना वैसे वैसे टाइम बढ़ते जाता है, ये होता है 0 पर, अब बढ़ते जाता है। बट उसी तरह अपने इंडिया के अंदर जो लाइन आती है ना मेरिडियन वाली, उसमें 5.5 घंटा का यहाँ से यहाँ तक में डिफरेंट है, इससे हम टाइम जोन निकालते हैं, ठीक है। यही चीज़ यहाँ बताया जाता है इसके थ्रू। नेक्स्ट में आते हैं कि अपने इंडिया में टोटल जो आपको जो आती है देशांतर रेखा, ठीक है, मतलब कहने का तो वही मेरिडियन लाइन जो आती है, मतलब मेरिडियन या मिड लाइन को बोलते हैं, उसी का जो लैटिट्यूड लाइन आती है, लॉन्गिट्यूड लाइन जो आती है, वो टोटल गुजरती है कितने राज्य से, टोटल गुजरती है फ्रेंड्स 5 राज्य से। बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ये तो इंपॉर्टेंट उतना नहीं है फ्रेंड्स, ये पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अपने इंडिया को 2 भाग में बांटती है कर्क रेखा। ये कर्क रेखा क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एग्जाम्पल समझाते हैं, देखिए ये जो मेरा अपना वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड में जो ये जो लाइन है तो बोलते हैं इक्वेटर लाइन, इसको बोलते हैं मेरिडियन लाइन। उसके बाद जस्ट ऊपर को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जस्ट नीचे को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो अपना जो इंडिया है ना वो यहाँ पड़ता है, इसी में पड़ता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ता है, उसको बोलते हैं हिंदी में कर्क रेखा, ठीक है। और अपने देश के अंदर में जो कर्क रेखा है टोटल 8 राज्यों से गुजरता है। इसका ट्रिक क्या है सुन लीजिए, मित्र पर गमछा झार, इससे याद ही कर लीजिएगा आप लोग, मित्र पर गमछा, उसके बाद झार, ठीक है। देखिए मी से है मिजोरम, त से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद झा से झारखंड, और यहाँ से फिर से आपका क्या होगा, यहाँ पर इतना सारा आपसे पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। टोटल 8 राज्य से अपने देश के अंदर में कर्क रेखा गुजरती है। अब आइए फटाफट ये सब क्वेश्चन देख लीजिएगा। अपना देश में क्षेत्रफल के मुकाबले सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, छोटा राज्य गोवा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, मैंने बता दिया था, और छोटा में लक्षद्वीप। जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा राज्य सिक्किम, जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, सबसे छोटा लक्षद्वीप। खत्म हो गया फ्रेंड्स यहाँ से। चलिए उसके बाद ये तुम्हें इंपॉर्टेंट अपने नहीं है, ये मत रटना, कोई काम का नहीं है। हाँ अपना जो देश है, अपना देश का टोटल जो राज्य है वो कितना राज्य तट, मतलब कि टोटल समुद्र के तट से गुजरता है, मतलब कि अपने देश के अंदर में टोटल ऐसे 9 क्या है फ्रेंड्स 9 जो है 9 स्टेट ऐसे हैं जो समुद्र से जुड़े हुए हैं। एग्जाम्पल देखिए मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ देखिए मैं ये सब कहना चाह रहा हूँ कि देखिए समुद्र है ये फ्रेंड्स, आपका ये समुद्र है ये वाला, है ना। इसमें देखिए एक स्टेट ये है जो पश्चिम बंगाल, जो समुद्र के से तट जुड़ा हुआ है, उड़ीसा में समुद्र का तट है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, केरला में है, कर्नाटक में है, गोवा में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है। आप तो काउंटिंग कर लीजिए, यहाँ से आप काउंटिंग कीजिए फ्रेंड्स। देखिए 1 2 3, यहाँ पर 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। तो यही कह रहा है कि टोटल 9 ऐसे स्टेट है जो फ्रेंड्स आपके जो अपने यहाँ आपका इन मतलब कि तट समुद्र से जुड़ा हुआ है, वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है। चलिए उसके बाद सबसे ज़्यादा तट रेखा वाली राज्य कौन है फ्रेंड्स, गुजरात जो है ना फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा तट रेखा, मतलब सबसे लंबी दूरी तक समुद्र से जुड़ा हुआ है बाकी सब के मुकाबले, और सबसे छोटा जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स गोवा, है ना। चलिए नेक्स्ट में बात करें यहाँ पर, तो ये सब कोई काम का आपको है नहीं ये सब। हाँ ये देख लीजिएगा कि 1 नॉटिकल मील क्या होता है, समुद्र का जो दूरी होता है ना वो नॉर्मल किलोमीटर में हम लोग नहीं मापते हैं, ठीक है,
वो एक नॉटिकल मील में मापते हैं, समुद्री मील बोलते हैं या फिर इंग्लिश में बोले तो नॉटिकल मील बोलते हैं, जो कि 1.852 किलोमीटर होता है। ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा अपना। और अपना जो भारत है उसमें टोटल 12 समुद्री मील तक है फैला हुआ, मतलब 12 नॉटिकल मील तक अपना देश का समुद्र फैला हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए समुद्र की दूरियां मापी जाती है नॉटिकल मील में, वही बात कर रहा है। गुजरात से गोवा तक का तटीय, ये सब काम का नहीं है, आपको कुछ पूछा भी नहीं जाएगा। जो काम का है वही मैं बता दूं। अपने देश के अंदर में सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ है फ्रेंड्स, वन कहाँ है, वन तो मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन याद करिएगा, सबसे ज़्यादा वन कहाँ है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के अंदर में। और सबसे कम वन कहाँ है, तो हरियाणा में बहुत ही कम वन है ना। उसके बाद अपने देश का सबसे पुराना पर्वत अरावली, राजस्थान का। ठीक है, अपने देश में सबसे पुराना पर्वत कौन है फ्रेंड्स, अरावली, राजस्थान का। चलिए उसके बाद बात करूं यहाँ पर कि अरावली जो पर्वत जो राजस्थान में अवेलेबल सबसे पुराना पर्वत है, वो जो है फ्रेंड्स उसका सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है फ्रेंड्स, तो गुरु शिखर। ये क्वेश्चन पक्का डाल देगा आपको, डालता भी है। तो गुरु शिखर जो है वो अरावली पर्वत रेंज का सबसे बड़ा जो है मतलब सबसे बड़ा शिखर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में बात करें यहाँ पर। यहाँ देखिए बाकी सब काम का आपको नहीं है। अपने देश में सबसे नवीन पर्वत कौन है, मतलब सबसे नया बना हुआ पर्वत अभी हाल फिलहाल का, वो है हिमालय। देखो हाल फिलहाल मतलब क्या हुआ पता है आपको, 1000-2000 साल पहले का बना हुआ, इसका मतलब यही होता है। तो हिमालय है हमारा। ठीक है, हिमालय बना हुआ है अपसादी चट्टान से। ये क्वेश्चन पक्का डाल सकता है, ताकि याद रखना आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हिमालय का सबसे ऊंची चोटी का ऊंची श्रेणी का नाम क्या है, श्रेणी का नाम हिमाद्री। आप देखो मैं अभी नहीं समझाऊंगा पर्वत कहाँ है, क्या सा निकलता है, बस एक मोटा मोटी में समझा दूँ, तो यहाँ पर आप देख लो ताकि आपको ध्यान में रहेगा। देखिए ये अपना इंडिया है फ्रेंड्स। अपने इंडिया के अंदर में ना ऐसे ऐसे कई सारे पर्वत का लेयर गया हुआ है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको अपना इंडिया। अगर मैं यहाँ देखिएगा, एक मिनट, सेटेलाइट के थ्रू मैं अगर दिखा दूँ फ्रेंड्स आपको, एक मिनट रुक जाइए फ्रेंड्स। ये देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सेटेलाइट के थ्रू, तो यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको केवल ये जो है ना, देखिए कितना सारा पहाड़ मिलेगा। ये पहाड़ सब देख रहे हो, ये पहाड़ सब, ये पूरा एक ना फैला हुआ एक रेंज की तरफ फैला हुआ। ये देखो पूरा सा एकदम नेपाल से देख रहे हो, ये पूरा फैला हुआ। इसी के अंदर लद्दाख चली जाती है, हिमाचल प्रदेश चली जाती है, इधर पाकिस्तान वाले हैं, है ना, उधर ही बहुत सारा पहाड़ इधर जाता है। तो अपने देश का ये देख सकते हो यहाँ पर, ये आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी सारी पहाड़ अवेलेबल है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर कह रहा है आप फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हो। चलिए आइए यहाँ पर, तो अपने देश के अंदर में ना पहाड़ का पूरा जाल फैला हुआ है। उसी के अंदर में जो आपके हिमालय पर्वत है वो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारी जोन है, उतना आपको नहीं पढ़ना है, बस जो इंपॉर्टेंट मैं बता दूं वही आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ना कई सारी ना एक लेयर की तरह एक गई हुई है श्रेणी, माउंटेन रेंज गई हुई है। उसी में जो हिमालय है तो वो आपको इसी में अवेलेबल है। जो अरावली में कह रहा था फ्रेंड्स वो यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ अवेलेबल है। ऐसे ऐसे कई सारे पहाड़ यहाँ गए हुए हैं। चलिए उतना आपको देखना ही नहीं है, इतना मैं इसमें बताया गया है। खैर चलिए अब नेक्स्ट की बात मैं करूँ फ्रेंड्स, तो यहाँ से मैं थे यहाँ पर था हमने। चलिए तो हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी का नाम है हिमाद्री। ठीक है, बाकी सब कौन काम का नहीं है, ये सब काम का नहीं, जो काम का है मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। चलिए यहाँ काम का अब आ चुका है आपको फ्रेंड्स। सतपुरा की पहाड़ी कहाँ है फ्रेंड्स, सतपुरा की पहाड़ी मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सतपुरा की पहाड़ी जो है वो नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य है। कहाँ है फ्रेंड्स, नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य है। सतपुरा की पहाड़ी जो है वो मध्य प्रदेश में है। सतपुरा रेंज की सबसे ऊंची चोटी फ्रेंड्स धूपगढ़ी। क्वेश्चन डाल सकता है इसके अंदर में। पंचमढ़ी क्या है फ्रेंड्स, तो धूपगढ़ में ही स्थित है पंचमढ़ी। पूछेगा आपसे क्वेश्चन। एक्चुअली में सतपुरा जो पहाड़ी वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है पंचगढ़ी, धूपगढ़, ये सब उसी का पार्ट है ना। चलिए महादेव की पहाड़ी कहाँ है फ्रेंड्स, महादेव की पहाड़ी सतपुरा पर्वत श्रेणी के रेंज भी है जो मध्य प्रदेश में ही स्थित है। इससे पूछा जा सकता है, तो आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेना है ताकि दिक्कत नहीं होगा फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद पश्चिम घाट को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, तो एक सह्याद्री कहा क्या फ्रेंड्स, सह्याद्री के नाम से हम लोग पश्चिम घाट से जानते हैं। चलिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है फ्रेंड्स, अनाईमुडी। दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, अनाईमुडी। क्वेश्चन पक्का डाल सकता है, तो अनाईमुडी याद रखना है आपको। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है फ्रेंड्स, मतलब साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है फ्रेंड्स, अनाईमुडी। क्वेश्चन पक्का डालेगा तो आपको यह ध्यान रखना है। अगर आपको उसके बाद अपने इंडिया के अंदर में जो पूर्वी घाट है, कहने का अर्थ है देखो यहाँ पर अपना इंडिया है, ये देखो अपना इंडिया है ये वाला, तो ये क्या है, साउथ पार्ट है। तो इधर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, इधर वाले को बोलते हैं वेस्टर्न घाटी, क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाटी।
और इधर वाले को बोलते हैं हम लोग पूर्वी घाटी, मतलब कि ईस्टर्न घाटी। तो पूर्वी घाटी और ईस्टर्न घाटी इन दोनों को आपस में कौन जोड़ता है? नीलगिरी पहाड़ी। उसके बाद दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? पर्वत का नाम अनाईमुड़ी है। क्वेश्चन याद करिएगा, नीलगिरी पहाड़ी क्या है फ्रेंड्स? तो वो पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी को आपस में जोड़ता है। इसे क्वेश्चन डालेगा पक्का। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक तीनों के राज्य में विस्तृत है। उसके बाद फिर से कोई काम का नहीं है, हाँ ये काम का है कि गारो और खासी ये दो जनजाति है, ये आपको मिलेगा मेघालय में। जब बात चलिए मेघालय तो बता दूं, मेघालय एक ऐसा राज्य है जहां पर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश वहीं होती है। कहाँ होती है? मानसिन राव में, मेघालय के मानसिन राव में, चेरापूंजी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें यहाँ पर जो काम का है। विश्व में सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है फ्रेंड्स? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, इसकी हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अपने देश में नहीं, ये नेपाल में स्थित है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हाइट है, हाइट से क्वेश्चन कई बार आ गया है माउंट एवरेस्ट। उसके बाद माउंट एवरेस्ट को ही हम लोग सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद अपने भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर गॉडविन ऑस्टिन K2। गॉडविन ऑस्टिन K2 बहुत इंपॉर्टेंट नाम है अपने भारत का, है ना। उसके बाद अपने भारत में सेकेंड सबसे हाईएस्ट कौन है? तो कंचनजंगा। फर्स्ट हाईएस्ट कौन है? गॉडविन ऑस्टिन K2। कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? ये भी उधर ही पड़ता है फ्रेंड्स, आपको सिक्किम की तरफ ही पड़ता है। नंदा देवी पर्वत बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड कहाँ है फ्रेंड्स? उत्तराखंड के अंदर में है। नेक्स्ट में आते हैं, शांत या मौन घाटी कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? केरल में है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है फ्रेंड्स? काराकोरम दर्रा है। क्वेश्चन पक्का डालेगा तो ये ध्यान में रखना। ठीक है, उसका नाथुला, जेलपला ये सब दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। जोजिला बुजिला कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। शिप किला हिमाचल प्रदेश के अंदर में है। उसका माना, नीति, लिपू लेक उत्तराखंड में है। बोमडीला दर्रा उत्तर प्रदेश के अंदर में है। रहाय तंग हिमाचल प्रदेश में। ये आएगा तो नहीं ये वाला, मैं आपको जो बताया हूँ यहाँ से यहाँ तक, लेकिन आपको एक बार पढ़ लेना है ताकि ध्यान में आपको रहेगा, तो आप कम से कम वहाँ पर टिक तो मार सकते हो ना। इसी के लिए आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए नेक्स्ट बात करें, आइए। चलिए अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पर ये वाला कि भारत का मात्र एकमात्र ऐसा ज्वालामुखी है, मतलब कि आपको वोल्केन है, वोल्केनो, जो कि फ्रेंड्स आपको बैरन द्वीप स्थित है। याद करिएगा यहाँ पर कि अंडमान निकोबार में ही अपना एक ऐसा स्थित है ना ज्वालामुखी वोल्केनो जो एक्टिव है। बाकी सब के सब तो है अवेलेबल, लेकिन डीएक्टिव है। तो भारत में मात्र एकमात्र है, वो है आपको अंडमान निकोबार में। कहाँ है फ्रेंड्स? मध्य अंडमान निकोबार में। इसको क्वेश्चन पक्का बार डाल दिया गया है, तो आपको इस चीज को ख्याल रखना है। उसके बाद यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर एक मिनट, कई बार ना आपको लक्षद्वीप की राजधानी पूछा, बच्चे लोग नहीं पढ़ के रखते हैं। याद रखिए जो लक्षद्वीप की जो राजधानी है फ्रेंड्स वो कब आती है? कई बार आ गया हुआ है, बहुत बार आ गया है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। लक्षद्वीप में टोटल द्वीप कितनी आइलैंड? तो 36 है, तो ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। उसके बाद फिर से हम आते हैं और इम्पोर्टेंट चलिए फिर यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर भारत के हिमालय से, देखिएगा भारत के हिमालय से कितनी नदी निकलती है? तो फ्रेंड्स भारत के हिमालय से निकलता है गंगा, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, गंगा, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये इतनी नदियां जो निकलती है केवल हिमालय से, बाकी सब नदियां बहुत निकलती है, लेकिन इतना निकलता है। उसके बाद भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन है? तो भारत की सबसे लंबी नदी पूछेगा फ्रेंड्स आपको, लंबी तो गंगा। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में और ध्यान में रखिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, लेकिन भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है? चौड़ी ब्रेड में, तो फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र है। कौन है फ्रेंड्स? ब्रह्मपुत्र है। उसके बाद दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, गोदावरी क्या है? दक्षिण भारत से सबसे बड़ी नदी है। चलिए अब बात करें फ्रेंड्स नेक्स्ट के अंदर में, तो जो बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश में गंगा नदी को लोग गंगा नहीं कहते, क्या कहता है फ्रेंड्स? पद्मा कहता है। फ्रेंड्स कहता है पद्मा कहता है। ठीक है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा का नाम क्या है? मेघना। मेघना बहुत पूछा है, इसका ये क्वेश्चन पक्का डालेगा। बिहार का शोक नदी, कोसी नदी। अच्छा, बिहार का शोक नदी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें बाढ़ आती है, इसी के लिए कई सारी फसल गांव करती है बर्बाद, इसलिए कहते हैं बिहार का शोक नदी। बंगाल का शोक नदी दामोदर नदी फ्रेंड्स। ठीक है, चलो ये और सब काम का नहीं है, और भी तो है, लेकिन वो सब काम का आपका नहीं है। उसके बाद गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है फ्रेंड्स? यमुना। क्वेश्चन पक्का यहाँ डालेगा यमुना, है ना, इसको ध्यान में पक्का रखना है। नेक्स्ट में आता है, यहाँ देखिएगा, गंडक नदी को नेपाल में कहा जाता है शालिग्रामी या नारायणी नदी। शालिग्राम या नारायणी नदी, गंडक नदी को। चलिए उसके बाद भारत में सबसे बड़ी नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो हुगली नदी के तट पर है, ये भी ध्यान में आपको रखना है ना। भ्रंश घाटी किस पर अवेलेबल? भ्रंश घाटी फ्रेंड्स नर्मदा नदी पर होती है। किस पर? नर्मदा नदी पर भ्रंश घाटी अवेलेबल फ्रेंड्स है। चलिए नेक्स्ट बात करें, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ है फ्रेंड्स? ब्रह्मपुत्र नदी पर अवेलेबल है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट में आते हैं। मैं बता दूं कि ब्रह्मपुत्रा को अरुणाचल प्रदेश के अंदर में क्या कहते हैं, दिहांग कहते हैं। जो ब्रह्मपुत्रा नदी है ना उसे कहते हैं दिहांग, और तिब्बत में उसको सांगपो कहते हैं। देखिए मैं आपको एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको पूरा यहाँ समझा देता हूँ। यहाँ देखिए कहाँ से कौन सी नदी निकलती है, यहाँ देखिएगा। देखिए अपने देश के अंदर में दो इम्पोर्टेंट नदी, यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर बहुत ही दो इम्पोर्टेंट नदी है, वो दोनों के दोनों निकलती है फ्रेंड्स यहीं से, चाइना से, है ना। चाइना से जो फर्स्ट नदी है वो फ्रेंड्स निकलता है आपको ये सिंधु, जो कि यहाँ पर चाइना के तिब्बत से निकलता है सिंधु, और सिंधु नदी ऐसे होते हुए पाकिस्तान में होते हुए नीचे गिर जाता है। और इसी नदी पर अभी हाल ही के अंदर में हुआ है सिंधु जल समझौता, हुआ था फ्रेंड्स 1960 में हुआ था आपको सिंधु जल समझौता। उसके अंदर में पाकिस्तान को ये नदी हमारे कंट्रोल में है, हम जब मन तब यहाँ पर पानी को रोक सकते हैं, लेकिन अभी पाकिस्तान ने जो किया है हरकत, जिस कारण से हम लोग पहले ही वो टीटी साइन कर लिए हुए थे कि हम आपका कभी भी जल नहीं रोकेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने जो आतंकवादी वाला हम जो हमला फ्रेंड्स अभी हाल फिलहाल में किए हैं, उस चक्कर में क्या हुआ कि भाई इंडिया की तरफ से इस पर अभी रोक लगा दी गई है ना। उन्होंने जो सिंधु ट्रीटी है उस पर उनको तोड़ दिया है। तो अब यहाँ पर हम लोग डैम बनाकर इस पानी को यहाँ पर रोक कर अपने पास रख लिए हुए हैं, है ना। तो जो सिंधु नदी है फ्रेंड्स वो बोलते हैं इंडस नदी, वो यहाँ से निकलती है। उसके बाद में जो हम बात करें ब्रह्मपुत्रा वो भी निकलती है यहीं से फ्रेंड्स, वो पूरे अरुणाचल प्रदेश में होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है, ठीक है। तो इसी नदी को कहते हैं फ्रेंड्स क्या, तो इसी नदी को फ्रेंड्स हम लोग कहते हैं एक्चुअली के अंदर में ब्रह्मपुत्रा, कभी बोलते हैं उसको सांगपो, तो कभी दिमांग घाटी। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। जो गंगा नदी है वो कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स, गंगा नदी निकलती है आपको उत्तराखंड के प्रयाग, यहाँ से देखिए उत्तराखंड के यहाँ पर पहाड़ है, वहाँ से निकलती है, फिर वहाँ से होते हुए पूरे बिहार में फ्रेंड्स होते हुए बंगाल से होते हुए बांग्लादेश से मिलती है, और फिर यहाँ से निकल जाती है और नीचे गिर जाती है। ये है अपना गंगा नदी, ठीक है। चलिए जो फ्रेंड्स आपकी जो गोदावरी नदी है, वो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स, तो वो यहाँ पर आपको महाराष्ट्र के त्रिमुर्ती पहाड़ी से निकलते हुए पूरा बहते हुए फ्रेंड्स वो नीचे की तरफ में इधर वो निकल जाती है। ये आपका नदी है वो इस तरह निकलती है। तो आपको मोटा मोटी ध्यान रखना है कौन सी नदी कैसे निकलती है। एक क्वेश्चन अगर आज उससे बने तो आपको उससे क्वेश्चन अगर ध्यान में ना हो तो मैप याद है तो मैप से भी आप उसको याद कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। चलिए यहाँ वही बात कर रहे थे, ब्रह्मपुत्रा को क्या कहते हैं फिर, ब्रह्मपुत्रा को कहा जाता है तिब्बत में सांगपो, आंध्र प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्रा, बांग्लादेश में जमुना, है ना, ये ख्याल में रखिएगा। नेक्स्ट में आता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा फ्रेंड्स सुंदरबन कहाँ है फ्रेंड्स, ये है आपको गंगा ब्रह्मपुत्रा के संगम पर पश्चिम बंगाल में। कहाँ है फ्रेंड्स, ये पश्चिम बंगाल में अवेलेबल है अपने यहाँ, है ना। चलिए कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है फ्रेंड्स, तो नर्मदा और ताप्ती नदी कभी भी डेल्टा नहीं बनाती। ये क्वेश्चन पक्का ध्यान में रखना आपको। डेल्टा क्या होता है फ्रेंड्स, जहाँ दो नदी मिलता है ना, दो नदी मिलता है तो बहुत सारे, यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे कि एक नदी यहाँ से आई, एक यहाँ से आई, ये दोनों मिली ना तो कई सारे पार्ट में बट गई, इस तरह से कई सारे पार्ट में बट गई, और यहीं पर ये लैंड जमीन का टुकड़ा है वो सब के सब ऐसे ऐसे मिल जाते हैं बिल्कुल ट्री की तरह, तो हम कहते हैं यहाँ पर डेल्टा बन गया, है ना। तो कौन सा नदी डेल्टा नहीं बनाता है फ्रेंड्स, नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट में आते कावेरी, गंगा और महानदी, ये डेल्टा बनाती है। सिंधु का उद्गम कहाँ है मैं बता दिया फ्रेंड्स ऑलरेडी, भारत पाकिस्तान के अंदर में सिंधु जल समझौता कब हुआ था, 1960 में। क्वेश्चन पक्का डाल देगा फ्रेंड्स क्योंकि ये भी करेंट फेमस क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, जो काम क्या है मैं वही बताऊंगा, मैं फिर से बता दूं ताकि बार परेशान आपको नहीं करूंगा। चलिए उसके बाद में एक नदी और है फ्रेंड्स सतलज नदी, वो कहाँ से निकलता है, तो वो भी फ्रेंड्स आपको चाइना से ही निकलता है, तिब्बत के चाइना से निकलता है, मानसरोवर झील से। और उसके बाद यहाँ देखिए भाखड़ा नांगल बांध, अपने देश का सबसे बड़ा डैम, अपने देश का सबसे बड़ा जो डैम है वो किस नदी पर है फ्रेंड्स, वो है सतलज नदी पर। चलिए ये भी क्वेश्चन आपसे डाला जा सकता है। उसका दक्षिण भारत का सबसे इंपॉर्टेंट नदी बात करें तो महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ये सब अपने दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी है, ठीक है। गुजरात की जीवन रेखा नदी कौन है फ्रेंड्स, नर्मदा, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, अब आपको दो ट्रिक में बताना, दो ट्रिक आप रख लीजिए। क्या फ्रेंड्स, देख लीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कौन सा नदी कहाँ गिरता है। देखिए जितनी भी नदी है ना वो सब के सब या तो यहाँ गिरती है बे ऑफ बंगाल में, या फिर गिरती है फ्रेंड्स अरब सागर में। तो याद कर लीजिए यहाँ पर ब्रह्मा की गोद में गंगा, ब्रह्मा की गोद में गंगा, ये ट्रिक है। ब्रह्मपुत्रा नदी, कृष्णा, कावेरी नदी, है ना, उसके बाद गो से गोदावरी नदी, दामोदर नदी, महानदी और फिर गंगा नदी, ये इतनी जो नदी है वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है। बाकी जो भी नदी है ना सब कहाँ गिरती है फ्रेंड्स, अरब सागर में, मतलब अरबियन सी में। बस यही ध्यान रखना है, क्या फ्रेंड्स रखना है,
ब्रह्मा की गोद में गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी, कृष्णा के कावेरी, किससे क्या हो गया कृष्णा कावेरी, गोद से गोदावरी, ठीक है, में से क्या है, में से महानदी, महानदी नाम ही उसका महानदी है, और गंगा से गंगा नदी, ये सब गिरती है बे ऑफ बंगाल में। बाकी जितनी भी है वो सब के सब फ्रेंड्स गिरती है अरबियन सी के अंदर में। तो इस चीज का आपको ख्याल में रखना है ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बताऊंगा, मैं फिर से बता दूं, बाकी सब आपको ध्यान में नहीं रखना है। चलिए बात करें यहाँ पर, दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है फ्रेंड्स कावेरी। यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी। उसके बाद में दक्षिण भारत जो नदी है उससे वो कहलाती कावेरी नदी। अब देखिए मैं बता दूं यहाँ पर गोदावरी नदी का निकलती कहाँ से है, तो महाराष्ट्र के मुंबई के निकट में है ना। मैंने कहा दिया था मध्य प्रदेश, नहीं मध्य प्रदेश का नहीं, महाराष्ट्र से ही निकलती है वो, नासिक से। चलिए नेक्स्ट में आप बात करें यहाँ पर जो कि काम का नहीं है, जो काम का है मैं वही बताऊंगा आपको, दिक्कत नहीं होगा। यहाँ देखिए अब काम का यहाँ साफ अंश आ चुका है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है, टिहरी बांध। कौन है फ्रेंड्स, किस नदी पर है, भागीरथी बांध, भागीरथी नदी पर है उत्तराखंड में। विश्व या भारत का सबसे लंबा बांध कौन है, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध क्या है फ्रेंड्स, विश्व का या पूरे भारत का सबसे बड़ा लंबा बांध है। वो कौन है फ्रेंड्स, महानदी उड़ीसा पर है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पक्का, ये जो क्वेश्चन है ना हीराकुंड बांध, ये डाला गया था 23 में, 23 क्वेश्चन 2023 में फ्रेंड्स ये डाला गया था। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डाला गया था, है ना, जो मैंने पढ़ाया था मतलब इससे पिछले बैच को, उसमें ये पूछा गया था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट में बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर, तो अलमाटी बांध कहाँ है, तो वो कृष्णा नदी पे। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है फ्रेंड्स, चिल्का झील। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है ये। भारत की सबसे बड़ी आपके खारे पानी की झील कौन है फ्रेंड्स, चिल्का झील। चिल्का झील फेमस क्यों है, झींगा पालन हेतु, है ना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी वो इंपॉर्टेंट था। भारत में सबसे ज्यादा मीठे पानी की झील वो था, आपको खारे पानी का तो चिल्का झील मारो। अब मीठे पूछे तो विलूर झील, कौन फ्रेंड्स, वूलर झील। कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, कश्मीर के अंदर में पड़ता है। चलिए और कोई काम का नहीं है आपको, है ना, ये सब आपसे उतना डिटेल्स नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी सब चलिए आते हैं उसका। हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि विश्व में, पूरे विश्व में एकमात्र तैरता हुआ झील कहाँ है फ्रेंड्स, उदाहरण तो लोकटक झील कहाँ है फ्रेंड्स, तैरता हुआ झील है। इसे क्वेश्चन आपको पक्का डाला जा सकता है, तो आपको ध्यान में आपको रखना है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, देखते हैं आगे। देखिए यहाँ फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है कि अपने भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन है फ्रेंड, दामोदर घाटी परियोजना। ये होता क्या सुन लीजिए, अपने देश के अंदर जो डैम बनती है ना, वो डैम का बहुत सारा काम होता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, डैम का काम क्या है फ्रेंड्स, जहाँ पर पानी ना हो वहाँ पानी डालना, बहुत ज़्यादा पानी हो तो पानी को रोकना, है ना, उससे बिजली बनाना, उससे जो है पन बिजली, बहुत तरह का काम होता है। तो जब अपने देश के अंदर में पहला ऐसा डैम बना था वो था दामोदर घाटी परियोजना। इसका काम क्या था फ्रेंड्स, ये काम था आपको बहुत तरह के उद्देश्य को पूरा कर सके, इसलिए ये फेमस बन सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कहाँ पड़ता है, झारखंड और पश्चिम बंगाल के राज्य में पड़ता है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद किसने कहा था कि बहुउद्देशीय परियोजना आधुनिक भारत का मंदिर है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ से देखते हैं। यहाँ पर अपने जो भारत है ना, उस जलवायु कैसी है फ्रेंड्स, तो उष्ण कटिबंधीय। क्या है फ्रेंड्स, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। ठीक है, चलिए जो मानसून शब्द है वो उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अरबी भाषा में। किसमें फ्रेंड्स, अरबी भाषा में। ये क्वेश्चन आपको पक्का डाल सकता है, तो आपको यहाँ पर ध्यान में आपको रखना है। यहाँ देखिएगा मानसून का भारत में आगमन कब होता है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। वो होता है जून के फर्स्ट वीक में। कहाँ पर, केरल से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है फ्रेंड्स, केरल से स्टार्ट होता है भारत का मानसून का आगमन। विश्व में सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है, मेघालय के मानसिनराव में लगभग एक, मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, मेघालय के मानसिनराव में। ठीक है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, लेह में, है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं। यहां देखिएगा फ्रेंड्स, मिट्टी का जो अध्ययन वो कहलाता है पेडोलॉजी। क्या कहलाता है फ्रेंड्स, आपको पेडोलॉजी कहलाता है, मिट्टी का अध्ययन। चलिए नेक्स्ट बात करें, तो यहाँ देखिएगा सबसे ज़्यादा जो अच्छी मिट्टी होती है अपने इंडिया के अंदर में, जो उपजाऊ होती है, वो है फ्रेंड्स आपको जलोढ़ मिट्टी। क्या है फ्रेंड्स, आपको जलोढ़ मिट्टी, ये ध्यान में रखना है। फिर यहाँ देखिएगा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो जलोढ़ मिट्टी है ना, सबसे अधिक पानी सूखने वाला मिट्टी दामोद मिट्टी। इसे क्वेश्चन पक्का डालेगा फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं बांगर, और नई को कहते हैं यहाँ पर खादर। नई को कहते हैं खादर, पुराने को कहते हैं बांगर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। काली मिट्टी क्या है, काली मिट्टी बहुत ही फेमस है फ्रेंड्स, किसके लिए, तो कपास की खेती, कॉटन की खेती के लिए कौन मिट्टी फेमस है, तो काली मिट्टी फेमस है ना। और काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी बोलते हैं।
ठीक है। लैटरल मिट्टी भी मतलब लैटरल सॉइल के नाम से भी जानते हैं उसको। कपास के लिए फेमस कौन सा मिट्टी है फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ये वाला। और गेहूं के लिए कौन फेमस है? गेहूं के लिए वही आपको पढ़े हैं ऊपर ना, जलोढ़ मिट्टी है ना, वही गेहूं के लिए फेमस है। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी फेमस है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। लिटराइट मिट्टी। लिटराइट मिट्टी जो है चाय की खेती के लिए बहुत फेमस है। ये क्या होता है फ्रेंड्स? पत्थरों के टूटने से बनता है लिटराइट मिट्टी। चलिए उसके बाद सबसे ज्यादा यहां पे मैं बात कर रहा था आगे, अपने देश की सबसे लंबी नहर कौन सी है फ्रेंड्स? इंदिरा गांधी नहर। अपने देश की सबसे लंबी जो नहर है उसका नाम क्या है फ्रेंड्स? इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि अपने देश में जो हुआ था फ्रेंड्स हरित क्रांति। हरित क्रांति उसके संस्थापक कौन थे? तो MS स्वामीनाथन। ये भी ख्याल रखना आपको, MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति ये क्या था फ्रेंड्स? तो अपने देश में गेहूं चावल जैसे पैदावार बढ़ी थी ना पंजाब हरियाणा के अंदर में, उसके लिए फेमस है ये। ठीक है, तो ये भी आपको ख्याल में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, आप जो होती है फसल क्रॉप्स बोलते हैं उसको, वो होती है दो तरह का। एक होता है फ्रेंड्स राबी, एक होता है खारिफ। ठीक है, इसका ट्रिक है, ये कब बोया जाता है, पूछेगा यहाँ पर कब बोया जाता है, कब उखाड़ा जाता है। तो अगर आप लोग गांव देहात के हो, मतलब गांव के हो, तो आपको पता होगा कि हाँ कब रबी बोएंगे, कब खरीफ उखाड़ेंगे। लेकिन अगर नहीं हो तो मैं ठीक बताता हूँ। यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स, नाम क्या है इसका फ्रेंड्स? रावी, है ना। याद रखना है फ्रेंड्स, रावी से OMR। क्या फ्रेंड्स? OMR। ध्यान देखना, O से हुआ फ्रेंड्स अक्टूबर नवंबर में बोएंगे, और M से मार्च अप्रैल में उखाड़ लेंगे। अब है खारिफ, KHARIF। इसका ट्रिक क्या है फ्रेंड्स? जम्मू कश्मीर, JSK। जून जुलाई में बोएंगे और सितंबर अक्टूबर में उखाड़ लेंगे, यही हुआ खारिफ। ठीक है, ध्यान रखना, बस इसी ट्रिक से दो आपका हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद बात करें खारिफ फसल कौन कौन होती है। तो जो रबी खरीफ फसल जो होती है वो धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर। ये हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, हर एक को रट लो, क्वेश्चन डाल सकता है इसके अंदर में। अब मैं बता दूं यहाँ पर कि खरीफ फसल को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि धान जो होता है ना, धान मतलब चावल, उसमें बहुत पानी पड़ता है। और रबी फसल को बहुत कम पानी चाहिए। नाम क्या है? गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, ये मसूर लिखा हुआ है और आलू लिखा हुआ है। चलिए ख्याल रखना। नकदी फसल क्या होता है? वैसा फसल जो तुरंत बिक जाए, गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन। एग्जाम्पल के साथ याद कर लो। ठीक है, नेक्स्ट में देखो, अपने देश के अंदर में जो हरित क्रांति कब हुई थी? 1967 1968 में। और जो जन्मदाता कौन था? MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन, ख्याल रखना। और ये तो अपने इंडिया में थे, लेकिन विश्व में पूछेगा विश्व में हरित क्रांति कौन थे? विश्व के बारे में नॉर्मन E बोरलॉग। कहाँ के था? अमेरिका में, पहली बार वहीं से आया था। चलिए बात करें हम नेक्स्ट के अंदर में, जो कुछ इंपॉर्टेंट है मैं वही बताऊंगा, फिर से बता देता हूँ ताकि आपको ध्यान में वो चीज़ रहना चाहिए। चलिए आइए, यहाँ देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा उत्तर भारत में, मतलब कि अपना जो नॉर्थ इंडिया है उसका मैनचेस्टर कौन है फ्रेंड्स? तो वो है कानपुर। सूती वस्त्रों का राजधानी कहलाता है मुंबई। कौन फ्रेंड्स? मुंबई। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं कानपुर। इसका क्वेश्चन पक्का पूछेगा, क्योंकि सब पूछा भी गया था 22 वाला के अंदर में, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन है फ्रेंड्स? कोयम्बटूर। कौन है फ्रेंड्स? आपका कोयम्बटूर। भारत का बोस्टन, टी बोस्टन अहमदाबाद, और सोने का रेशा जूट को कहते हैं। ठीक है, गोल्डन थ्रेड कहते हैं फ्रेंड्स जूट के। जूट मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स आपका? मतलब जूट को हम फ्रेंड्स बोल सकते हैं जिसके रस्सी बनता है ना फ्रेंड्स, रस्सी जो होता है वो सूत का जो दो तरह का होता है, उसमें से एक है आपका जूट, है ना, गोल्डन फाइबर के नाम से इसे भी हम लोग जानते हैं। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड, ये सब नाम नहीं, पूरा नाम हिल नेशनल पार्क है। ज़्यादा ध्यान मत रखो, जो काम का है वही फ्रेंड्स आपको याद में रखना है। आपको ये काम का है फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक सिंग वाले गेंडा के लिए कौन फेमस है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्या है फ्रेंड्स? एक सिंग वाले गेंडा के लिए आपको बहुत ही फेमस है। ठीक है, ये आपको ख्याल में रख लेना है, ज़्यादा आपको डिटेल्स के बारे में नहीं जानना है। ठीक है, चलिए आज चलते नेक्स्ट के अंदर। फिर आपको यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान देना है, ये केसर के लिए मात्र एक ही फेमस है उत्पादक राज्य, उसका नाम है जम्मू कश्मीर। अब मेरी कल्चर क्या है? मेरी कल्चर फ्रेंड्स समुद्री जीवों की खेती को कहते हैं मेरी कल्चर। ख्याल रखिएगा इसको, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। फिर फ्रेंड्स यहाँ ध्यान रखिए, मैंग्रोव वन जो है, मैंग्रोव वन, सुंदर वन जो होते हैं बोलते हैं मैंग्रोव वन, वो कहाँ पाए जाते हैं फ्रेंड्स? सुंदर वन में। सुंदर वन के अंदर में फ्रेंड्स आपको मैंग्रोव वन पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है, कई बार क्वेश्चन पूछा है। फिर सबरीमला क्या है फ्रेंड्स? सबरीमला एक मंदिर है जो केरल में व्यवस्थित है, कई बार क्वेश्चन डाला है, तो आपको यहाँ पर ध्यान में फ्रेंड्स रखना है। फिर चावल का कटोरा कहते हैं हम लोग छत्तीसगढ़, क्या कहते हैं फ्रेंड्स?
चावल का कटोरा कहते हैं फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ में। उसका कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो अपने देश के कर्नाटक में कॉफ़ी, और कॉफ़ी को लोग कहवा भी कहते हैं, कहवा भी कहते हैं, ख्याल रखिएगा, कॉफ़ी को कहवा भी फ्रेंड्स कहते हैं। भारत का सबसे महंगा शहर फ्रेंड्स कौन सा? मुंबई है, ये भी ध्यान में आपको रखना है। तो फ्रेंड्स ये हुआ आपको मोटा मोटी आपको जियोग्राफी, जिससे क्वेश्चन आपसे बन सकते थे, और मैंने आपको पूरे तरीके से बता दिया है ना। आपको बस रिवाइज करना है। देखिए मैं फिर से बता दूं, रटना नहीं है आपको, अभी टाइम आपको है, आपको एक भी कुछ रटना नहीं है, बस ख्याल रखना है कि हर 1 से 2 दिन पर रिवाइज करना है, पढ़ना है, याद करना है, रिवाइज करना है, याद करना है, रिवाइज करना है। अब देखिए मैं इसका नोट्स दे देता हूँ आपको, इसका नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अब वैसे लोग फ्रेंड्स जिन्होंने नोट्स बना रखे हैं मेरे बाकी क्लास का, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ग्रुप में अगर ऐड हो मेरे ग्रुप में, तो आप लोग ने एक बार एक काम करना, ग्रुप के अंदर में ना आप अपने नोट्स का फोटो भेज देना, ताकि जो लोग नहीं बनाए हैं उसको हेल्प मिल जाए। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोग मेरी, अगर हमसे पढ़ रहे हो तो आप मेरी बात समझोगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं ना जो कि नोट्स नहीं बनाए, उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है, या फिर कहीं कुछ दिक्कत है उनको। तो अगर आप बनाए हो ना बाकी सब का नोट्स क्लास, तो आप लोग ग्रुप में प्लीज सेंड कर दीजिएगा, ताकि बाकी को हेल्प मिल जाए। देखिए ये है आपका ज्योग्राफी, इसमें कोई जरूरत नहीं नोट्स बनाने, इसमें आपको ये मैं PDF दे दिया हूँ पहले ही, आप वहाँ से वो काम कर सकते हैं। चलिए अब हम कुछ यहाँ पर 4-5 टॉपिक इंपॉर्टेंट और है जो आपको ध्यान में रखना है। देखिए मैंने आपको यहाँ पर क्रॉप्स के बारे में बात कर ली है ना, वर्ल्ड इन फर्स्ट के बारे में आपको पढ़ा दिया, इंडियन फर्स्ट के बारे में पढ़ा दिया। अब मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूँ, ये पढ़ाने वाला हूँ, अभी ये बचा हुआ है फ्रेंड्स आपका नेबरहुड कंट्री, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। फिर देखिएगा मैंने इंपॉर्टेंट डैम पढ़ा दिया, रिवर पढ़ा दिया, डिजर्ट के बारे में पढ़ाने वाला हूँ फ्रेंड्स। सुन लीजिए फ्रेंड्स, अभी मैं खत्म करता हूँ इस चीज़ को। अपने देश के अंदर जो डिजर्ट अवेलेबल, उसका नाम है थार। क्या नाम है फ्रेंड्स? थार मरुस्थल। ठीक है, पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो मरुस्थल वो कौन है फ्रेंड्स? सहारा। कौन है फ्रेंड्स? सहारा मरुस्थल। कहाँ पड़ता है ये? अफ्रीका कंटिनेंट में पड़ता है। ठीक है, और जो थार मरुस्थल है, थार वो थार क्या है? तो अपने इंडिया में पड़ता है, और पूरे एशिया का सबसे बड़ा है तो गोबी। पूरे एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी। अपने इंडिया का कहोगे तो थार कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। और सहारा कहाँ है? तो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा है। ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है फ्रेंड्स अफ्रीका कंटिनेंट में। उसके बाद में एक चीज़ आपको ख्याल में और रखना है कि अपने जो पूरे वर्ल्ड है उसमें टोटल यहाँ पर 7 कंटिनेंट्स है। कितने हैं फ्रेंड्स? 7 कंटिनेंट्स। अब ये कंटिनेंट क्या होता है? जमीन का बहुत बड़ा लैंड का टुकड़ा, सो बोलते हैं कंटिनेंट्स। ठीक है, चलिए, और उस कंटिनेंट में जो हमारा जो इंडिया आता है फ्रेंड्स, वो किस में आता है? भारत में आता है, सॉरी एशिया में। किस में फ्रेंड्स आता है? तो एशिया में। अपने एशिया में दूसरा सबसे बड़ा कंट्री है, अपने एशिया में तीसरा, माफ करना, तीसरा सबसे बड़ा कंट्री है। कैसे फ्रेंड्स? तो रूस के बाद चाइना, और चाइना के बाद अपना इंडिया एशिया में। तो एशिया में हम लोग का भारत पड़ता है। बाकी सब 6 कौन कंटिनेंट है सुन लीजिए, आप यहाँ ध्यान में रख लीजिए, ताकि ध्यान में आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। उसमें से पहला फ्रेंड्स आपको है यहाँ पर साउथ अमेरिका। हाँ जी, नाम ही इसका ऐसे ही है, साउथ अमेरिका। दूसरा कौन है फ्रेंड्स आपका? तो नॉर्थ अमेरिका। फ्रेंड्स क्या है उसका नाम? नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तीसरा कौन है फ्रेंड्स? तीसरा फ्रेंड्स अफ्रीका। ठीक है, और अफ्रीका एक ऐसा कंटिनेंट है जो कि आपको मेरिडियन लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसके बाद फिर आपको इक्वेटर लाइन सबसे गुजरता है। ये भी ख्याल में आपको रख लेना है। चौथा कौन है फ्रेंड्स? एशिया। पांचवा कौन है फिर? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, छठा कौन है फ्रेंड्स? छठा फ्रेंड्स अंटार्कटिका। और सातवां और लास्ट कौन है फ्रेंड्स? यूरोप। ध्यान रखना फ्रेंड्स, यूरोप क्या है? यूरोप सबसे छोटा कंटिनेंट है, और सबसे माफ करना फ्रेंड्स, यूरोप जो है ना वो सेकेंड सबसे छोटा कंट्री है, कंटिनेंट्स है। और यूरोप में कई सारे देश आते हैं। अपने पूरे वर्ल्ड के अंदर में सबसे छोटा कंटिनेंट पूछेगा तो वो ऑस्ट्रेलिया है फ्रेंड्स। कौन है फ्रेंड्स? ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट में आते हैं फ्रेंड्स आपका। अब बात करें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, ये भी पढ़ाना बाकी है, इंपॉर्टेंट कैपिटल पढ़ाना बाकी है, माउंटेन के बारे में आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया, और मिसलेनियस भी आप लोगों को हो चुका है। 3-4 टॉपिक है, मैं फटाफट खत्म करता हूँ। चलिए सबसे पहले मैं खत्म करता हूँ आपको इसके बारे में। देखिए जो अपना एटमॉस्फेयर है वो क्या है? तो अपने पृथ्वी जो है ना, ये जो अपना पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी के पास से ना हमेशा क्या होता है कि एक जी फोर्स, मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स बना रहता है, जी फोर्स निकलते रहता है, जिस कारण से पृथ्वी पर जो भी चीज़ अवेलेबल है ना वो सब कुछ इनके एटमॉस्फेयर के लेयर में फंसे रहते हैं, वो कभी भी ऊपर स्पेस में भाग नहीं पाते, है ना। तो अपना एक जो एटमॉस्फेयर बन जाता है, जिसके कारण जी फोर्स के कारण पूरा अपने देश में, मतलब कि अपने पृथ्वी में चिपका रहता है वो सब, तो उसको कहते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर। वो एटमॉस्फेयर को कई पार्टों में चेंज किया गया है। अब देखिएगा जो हवा सबसे ज़्यादा भारी होती है
वो जी मेरी बात समझे मैं कि अगर आप अपने छत पे जाओगे और छत पर से ना एक ईंट ले लोगे एक कागज ले लोगे और दोनों गिराओगे नीचे, पहले कौन गिरेगा फ्रेंड्स? पहले ईंट। क्यों? ईंट की जो ईंट की क्या है, मास ज़्यादा है और कागज क्या है फ्रेंड्स, कम है, इसी के लिए पहले ईंट गिरेगी। यही बात यहाँ समझा रहा हूँ मैं। जो हवा भारी होगी ना, जो हवा भारी होगी वो एकदम नीचे होगा और जो हवा हल्की होगी वो ऊपर जाएगा। तो अपने इंडिया के अंदर में सबसे जो नीचे है, पूरे पूरे वर्ल्ड में सबसे नीचे है, उसका नाम है आपको ट्रोपोस्फेयर। हिंदी में कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं फ्रेंड्स को? क्षोभ मंडल, है ना। ट्रोपोस्फेयर के बाद फ्रेंड्स स्ट्रेटोस्फेयर है, और फिर है मेसोस्फेयर, और फिर है थर्मोस्फेयर, और फिर फ्रेंड्स आपका एक्सोस्फेयर। क्वेश्चन कैसे डालता है फ्रेंड्स? क्वेश्चन आपको डालता है कि किस स्फेयर में, क्वेश्चन पूछेगा आपसे किस स्फेयर के अंदर में मौसमी घटनाएं जैसे बारिश होना, बादल चमकना, है ना, उसके बाद हॉट एयर बैलून उड़ना, उसका गर्मी लगना, वो सब किस में होता है फ्रेंड्स? तो वो होता है हमारे ट्रोपोस्फेयर में। किस में होता है फ्रेंड्स? ट्रोपोस्फेयर में। याद रखिएगा, बस ध्यान रखना। उसके बाद आते हैं हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। तो पूछेगा आपसे किस लेयर के अंदर में ओजोन लेयर होता है। ओजोन लेयर फ्रेंड्स क्या है? तो ओजोन लेयर पृथ्वी से, सॉरी, सूर्य से आने वाली हाई उसको बोलते हैं फ्रेंड्स ऐसी किरणें जो हम लोग को जला के राख कर देगी, है ना। अल्ट्रा वायलेट बोलते हैं रे, उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? अल्ट्रा वायलेट रे। वो अल्ट्रा वायलेट रे जो है ना, अपने देश को न जला दे, इसके लिए होता है एक ओजोन लेयर, ओजोन गैस से बना हुआ, वो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर में ही होता है। और साथ ही साथ स्ट्रेटोस्फेयर में ही एरोप्लेन उड़ती है। कितनी उड़ती है फ्रेंड्स? एरोप्लेन इसी लेयर में उड़ती है। तो पूछेगा, आपको ध्यान में रखना है। उससे ऊपर आती है फ्रेंड्स मीसोस्फेयर। इसमें क्या होती है, जो जो आपके मेट्रोस होते हैं, मतलब जो हमारे जो पूरे पूरे ऊपर जो अवेलेबल है अपने एस्टेरॉइड्स, वो जब गिरते हैं ना, फटते हैं, तो यहाँ जल जाते हैं, तो इसी लेयर में वो जल कर खत्म हो जाते हैं। और मीसोस्फेयर के अंदर में ही टीवी और रेडियो काम करता है। टीवी और रेडियो का जो सिग्नल है वो इसी लेयर में काम करता है। उससे ऊपर आते हैं यहाँ पर आपको थर्मोस्फेयर। ये क्या होता है? ये उससे भी ऊपर है ना, इसको बोलते हैं तापमंडल। इसमें इसी में होते हैं सैटेलाइट, ठीक है, इसी में होता है सैटेलाइट जो घूम रहा है ना, अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन, वो इसी लेयर में फ्रेंड्स आपका घूम रहा है, और इसी लेयर में यहाँ पर ऑरा बनता है, ठीक है। ये क्या है? एक खास इफेक्ट है, गैसों का इफेक्ट बोलते हैं इसको, एक खास तरह का एक इफेक्ट है जो इसी लेयर के अंदर में आपका आता है। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स आपका एक्सोस्फीयर। ये क्या है? ये सबसे बाहरी लेयर है। इस लेयर में आपका स्पेस जो है रैंप वॉक करता है, ठीक है। चलिए, इस तरह से आपका यहाँ पर मैंने एटमॉस्फेयर भी खत्म कर दिया। और याद रखना है आपको कि हर 165 डिग्री ऊपर जाने पर, ऊपर की तरफ जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। क्या होता है फ्रेंड्स? टेम्परेचर जो होता है फ्रेंड्स 1 डिग्री सेल्सियस आपका घट जाता है। चलिए नेक्स्ट में बात करें यहाँ पर, तो अब हम आगे बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट नेबरहुड कंट्री के बारे में। चलिए आइए, फटाफट अब खत्म होने वाला फ्रेंड्स। ये देखिए, मैंने ये पेज दिया था, ये पेज कोई काम का नहीं है, आप लोग इसको छोड़ भी सकते हो, दिक्कत नहीं है। बस जो काम का इसमें है वो एक ही चीज़ है फ्रेंड्स, वो ध्यान में आपको रख लेना है ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। बाकी समय जो काम का है मैं आपको बता ही दिया हूँ इसके अंदर में। वो ये है फ्रेंड्स कि जो अपना जो देश है ना, उस देश के मैं आपको इतना छोड़ता हूँ, मैं सबसे पहले यहीं बताया जाता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे यही देखिए इंडिया के अंदर, अपने इंडिया में टोटल जो यहाँ पर स्टेट है वो टोटल 7 है। 7 अपने पड़ोसी देश है, ठीक है। और 2 जुड़े हुए हैं पानी के माध्यम से, 2 जुड़े हुए हैं पानी के माध्यम से, और 7 अपने जो जुड़े हुए हैं वो स्थल मतलब लैंड के माध्यम जुड़े हुए हैं। नाम सुनिए, नाम है फ्रेंड्स आपका, ट्रिक के साथ पता हूँ यहाँ पर, बचपन में BA, बचपन में BA, ठीक है। ब से बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, है ना, म्यांमार। उसका B से फ्रेंड्स आपका भूटान, और A से फ्रेंड्स अफगानिस्तान। इतने सारे जो है हमारे पड़ोसी देश है, टोटल 7। और बाकी 2 फ्रेंड्स और है, एक नाम है मालदीव और एक नाम श्रीलंका। ये जो जुड़े हुए हैं पानी से जुड़े हुए हैं। मैं सबका दिखाता हूँ लोकेशन। यहाँ देखिएगा, जो अपना पाकिस्तान है वो इस साइड है, जो हमारा अफगानिस्तान है वो यहाँ पर है, ठीक है। और याद रखिएगा फ्रेंड्स आपको कि अफगानिस्तान एक ऐसा पड़ोसी देश है जो हमारे साथ सबसे कम बाउंड्री लाइन शेयर करता है, ठीक है, मात्र 106 किलोमीटर, मात्र 106 किलोमीटर। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स अपना चाइना, उसके बाद अपना बांग्लादेश। याद रखिएगा फ्रेंड्स अपना कि जो बांग्लादेश है ना, वो अपने इंडिया के साथ में सबसे ज़्यादा बाउंड्री लाइन शेयर करता है। आप कहोगे सर यहाँ दिख नहीं रहा है, हम तो सर ये चाइना उससे ज़्यादा कर रहा है, या फिर कहोगे सर पाकिस्तान, ऐसा नहीं है। अब जो अपना चाइना बांग्लादेश है ना, वो सबसे ज़्यादा चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसीलिए सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है फ्रेंड्स बांग्लादेश। फिर देखो यहाँ पर नेपाल है, यहाँ पर भूटान है आपका, है ना, ये आपका खत्म हुआ। ये हुआ हमारा टोटल यहाँ पर 7 स्टेट,
7 कंट्री, और यहाँ म्यांमार है, यहाँ देख लो। चलो अब यहाँ देखो, यहाँ पर यहाँ आपका श्रीलंका है और यहाँ पर आपको मालदीव। मालदीव जो फ्रेंड्स है ना, श्रीलंका जस्ट नीचे यहाँ पर है, मालदीव नीचे, यहाँ एक पूरा मैप नहीं है, यहीं पर पड़ता है मालदीव। तो ये हुआ हमारा पड़ोसी देश खत्म। एक टिक के माध्यम से आपको यहाँ पर ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बस जो खत्म हो गया। अब आते हैं ऊपर की बात। आपको रटने की चीज़ कौन कौन है, आप रट कौन लेना है, सब देख लीजिए। आपको ज़्यादा पढ़ना डिटेल से, ये कौन सा जो देश है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, ज़्यादा डिटेल से आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, बस इसको पढ़ना, बाकी किसी को नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद भारत जो देश का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन है, भूटान सबसे छोटा पड़ोसी देश है। भारत पड़ोसी देश का सबसे बड़ा पड़ोसी देश कौन है, साइज के मामले में वो चाइना। कौन है फ्रेंड्स, चाइना। लेकिन बाउंड्री शेयर करने में पूछेगा तो सबसे कम शेयर करता है फ्रेंड्स अफगानिस्तान, और सबसे ज़्यादा शेयर करता है बांग्लादेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। यहाँ देखिएगा, ये पढ़ना है तो आपको ये वाला पढ़ सकते हो डिटेल्स के साथ में, मार्क के साथ में, ऐसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ देखिए, ये मैं ऑलरेडी बता दी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, आपको ये लाइन याद करना है। कौन कौन फ्रेंड्स, ये वाला मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, ये 3 लाइन तो आपको याद कर ही लेना है। ये बाकी सब छोड़ सकते हो, छोड़ दो, दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 3 लाइन जो है ना, 3 वाला, ये आपको तीनों ध्यान में रखना है, किस किस के बीच में है। चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट के अंदर में। ये देखिए, ये है पूरे वर्ल्ड का, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पर कि यहाँ देख लीजिएगा, सौर मंडल का मुखिया कौन है, सूर्य। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है फ्रेंड्स, 8। सबसे बड़ा भारी ग्रह बृहस्पति, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह फ्रेंड्स शनि, छोटा ग्रह बुध, ये ध्यान में आपको रखना है, मरकरी बोलते हैं इसको इंग्लिश के अंदर में। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र, दूर वाला बुध है ना, बुध और सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र, दूर वाला फ्रेंड्स वरुण है ना। चलिए नेक्स्ट में आप बात करें, फिर ठंडा ग्रह वरुण, जो मैं बताऊं वही इंपॉर्टेंट है, बाकी ध्यान में आप मत रखना। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि। नेक्स्ट में बात करें फ्रेंड्स, यहाँ देखिएगा, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं, सूर्य को, है ना। पृथ्वी का बहन, सौंदर्य का देवता सब कहते हैं सूर्य को। सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ग्रह शनि। उसका सुबह का तारा शाम का तारा कहते हैं फ्रेंड्स, शुक्र को कहते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड बृहस्पति, छोटा वाला डिमोस। फेबोस टिमोस क्या है, फेबोस टिमोस दोनों जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स मंगल उपग्रह से, है ना। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। ये सब क्वेश्चन बहुत फेमस है, क्वेश्चन आपको डाल सकता है, ठीक है। उसका फिर यहाँ देखना है फ्रेंड्स, फिर यहाँ देखना है आपको, जो अपना पृथ्वी है ना, वो घूमता है पश्चिम से पूर्व, है ना, वेस्ट से ईस्ट। लेकिन पृथ्वी के विपरीत दिशा घूमने वाला ग्रह कौन है, शुक्र और वरुण। अरुण क्वेश्चन डाल सकता है इसके अंदर में, वो भी आपको देख लेना है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, ये अपना कुछ है इंपॉर्टेंट, आपको पढ़ना का मन है पढ़ लेना। जैसे कि सबसे लंबा बांध कौन है, सबसे छोटा बांध कौन है, मैं आपको दे दूंगा, जो आपको लगे सूटेबल वो पढ़ लेना। एग्जाम्पल के लिए देखो, ये सब पढ़ लेना। इसके अंदर में क्या है, जैसे स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहते हैं, तमिल शहर को। पोप का शहर रोम को। बंगाल का शुक्ल नदी दामोदर नदी, मतलब वही है डिटेल्स। अगर आप इसको नहीं पढ़ोगे ना, तो मैं कहता हूँ कि ये सब कोई घाटा नहीं है, लेकिन मैं आपको दे दिया PDF, बैठे हुए हो शांत दिमाग से तो पढ़ लेना, है ना। कहीं 1-2 टकरा जाए, कहीं आ सकता है, तो ये पूरा पेज आपको एक बार पढ़ने का मन है तो ये पूरा पेज आप पढ़ सकते हो। अब देखो, ये वाला तो मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ, इसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं पढ़ना, ये पूरा पेज आप छोड़ देना, कोई काम का आपके लिए नहीं है। चलिए, हाँ, ये जो पेज देख रहा हूँ, ये पेज आपको पढ़ने का मन होगा तो ये वाला पेज आपको पढ़ सकते हो, तो पढ़ने का मन है पढ़ लेना। भारत में कौन पर्वत कैसे है, इतना डिटेल्स नहीं जानना है, बस थोड़ा बहुत पढ़ लेना, या फिर आप छोड़ भी दो, मैं जो बताया हूँ वही काफ़ी है आपके लिए। अब देखो, ये ध्यान में रखना है आपको, कौन सा नदी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये याद कर लेना है आपको, ये याद करना है, ये याद करना है, बस ये नदी याद करना है और राज्य, ज़्यादा डिटेल्स नहीं जानना है। उसके बाद फिर फ्रेंड्स आपको ये याद करना है, ये याद करना है, फिर देखो आपको ये याद करना है ना, बस। उसके बाद फिर आपको ये याद करना है, दामोदर घाटी वाला इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, बस इतना ही है। और सरदार सरोवर डैम, ज़्यादा डिटेल्स नहीं बनाना, बस यही पढ़ना है। उसके बाद फिर देखो, यहाँ पर कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, उसको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये सिंधु नदी पढ़ लीजिए, नर्मदा पढ़ लीजिए, बाकी आप पढ़िए यमुना पढ़िए। उसके बाद फिर फ्रेंड्स आपको याद करना है ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलता है, बाकी मैं आपको करवा दिया हूँ। गंगा नदी कहाँ से निकलता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है ना। और उसका कहाँ गिरती है, मैं ट्रिक से बता दिया हूँ, खैर इसको मत पढ़ना, लेकिन मैंने ट्रिक से बता दिया हूँ आपको। फिर आपको पढ़ना है सतलज नदी, ये इंपॉर्टेंट नदी है अपना, ठीक है, ये पढ़ना है, बाकी ये सब छोड़ सकते हो।
चलिए अब बात करें यहाँ पर कि किससे क्या नापते हैं। बैरोमीटर से क्या मतलब फ्रेंड्स, बैरोमीटर से मापते हैं वायुमंडलीय दाब, एटॉमिक प्रेशर को, ये ध्यान रखना, ये सब पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेथोस्कोप क्या है फ्रेंड्स, हृदय गति को मापने के लिए। कार्डियोग्राम क्या मापते हैं, हृदय गति की जांच करते हैं। हाइड्रोमीटर द्रव की घनत्व मापते हैं। उसके बाद फिर मैनोमीटर क्या मापते हैं, मैनोमीटर से मापते हैं पौधे की जड़ों के दाब की माप। रेन रेज की क्या है, वर्षा की मापक है ना। इसको एक बार पूरा आपको ध्यान में रख लेना है, पूरा पढ़ लेना है इस वाले को। फिर देखो ये बात, देखो आप ये सब क्वेश्चन डाल दिया था, इससे क्वेश्चन पिछले बार डाल दिया था। ये आया था कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो लखनऊ फ्रेंड्स गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन पक्का इस बार पटना वुमेन्स को डाल दी थी, इसीलिए मैं आपको ये ला दिया हूँ। तो आपको एक बार ये सब भी आपको ध्यान में रख लेना है। जैसे ये देखिए अयोध्या किस नदी में बसा हुआ है, तो फिर अयोध्या बसा हुआ है फ्रेंड्स सरयू नदी किनारे, है ना। उसके बाद फिर हैदराबाद बसा हुआ फ्रेंड्स हुआ मूसी नदी किनारे। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रख लेना है ना, एक बार ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद ये आपको वर्ल्ड कंट्री का पूछेगा आपसे, तो मैं आपको टिक लगा देता हूँ। आपको वर्ल्ड का जो कौन कैपिटल याद कर लेना, ताकि वही इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको नहीं पढ़ना है। एग्जाम्पल देता हूँ, भारत का कैपिटल कौन, नई दिल्ली, और यहाँ की करेंसी कैसी है, रुपया, ये ध्यान रखना है। बांग्लादेश याद कर लो, भूटान याद कर लो, उनकी अपना ये पड़ोसी देश है। सर करेंसी भी और कैपिटल भी याद कर लो आप लोग, है ना। नेपाल याद करो, म्यांमार याद करो, चाइना याद करो, ऑस्ट्रेलिया याद करो, श्रीलंका याद करो, बाकी सब आप छोड़ सकते हो। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है, यहाँ ये याद करो इजराइल, फिर आप ये याद करो जापान का, फिर सऊदी अरब याद कर लो, दक्षिण अफ्रीका याद कर लो, है ना। फिर बात में आते हैं, आपको जो याद करना है, हाँ ये याद करो, ये अपना पड़ोसी देश है। फिर ये याद करो, फिर ये याद करो, फिर आपको याद करना है फ्रेंड्स इसके अंदर में, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये याद करो कनाडा का, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आपको अमेरिका का इसमें दिया हुआ है, अमेरिका अगर होगा अमेरिका इसके अंदर में, तो वो भी आपको ध्यान में रख लेना है। और जो पिछले वाला क्वेश्चन था ना, वो इससे पूछा गया कि कनाडा की राजधानी कौन सी है, ये क्वेश्चन आ गया था, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रख लेना है। चलिए तो ये हो गया फाइनली आपका भूगोल इंड। अब आप लोग कहोगे सर ये बहुत बड़ा सिलेबस हो गया, बाकी सब मिस में बहुत रटना है, तो जी हाँ, जियोग्राफिक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बिना रटे हुए कोई काम नहीं चलेगा। बाकी हिस्ट्री में पढ़े काम साथ होते हैं, बिना पढ़ लो 2 बार 3 बार तो काम चल जाएगा, लेकिन आपको जियोग्राफी तो रटने की चीज़ है, आपको रटना पड़ेगा। आप जो लोग इंग्लिश वाले कंटेंट खोजेंगे फ्रेंड्स, उनको बता दूं कि आपको स्क्रीनशॉट लेना है और गूगल ट्रांसलेट में जाकर उसको आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको उसको मतलब कि ट्रांसलेट करके अपना पढ़ लेना है, ठीक है। और इसके अंदर में आपको रटना नहीं है, मैं फिर से बता दूं, रिवाइज करना है। हर एक दिन पढ़ लो और 2 दिन पर रिवाइज करो। और मैं फिर से बोल दूं कि जो लोग ने नोट्स बनाए हुए हैं वो ग्रुप में अंदर जुड़े हुए हो फ्रेंड्स आप लोग, तो ग्रुप में सेंड कर देना ग्रुप नोट्स, ताकि बाकी सबको हेल्प मिल जाए। अगर आप नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, जो क्लासेज है उसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार रिपीटेशन भी करोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और जो मेरी एक वीडियो इसमें और आने वाली है लास्ट जीके की, उसके बाद फिर मैं जीके मैं आपको अपना शेड्यूल बता देता हूँ। शेड्यूल सुन लीजिए। सबसे पहले मैं ये खत्म हो गया, आपको फाइनली खत्म हो गया, सिविक्स भी खत्म हो गया, जियोग्राफी खत्म हो गया, इकोनॉमिक्स खत्म हो गया फ्रेंड्स, प्लस के अंदर में आपका हिस्ट्री खत्म हो गया। अब बचा हुआ आपको स्टैटिक जीके का, है ना, उसकी एक क्लास आपकी पक्का आएगी, एक क्लास बस आने, आप जीके फाइनली खत्म। फिर फ्रेंड्स एक क्लास आपकी आएगी करंट अफेयर का, करंट अफेयर्स का, वो एग्जाम से 3-4 दिन पहले आएगी, ठीक है। फिर फ्रेंड्स एक क्लास मेरी आएगी स्पेशल मैथ के लिए, जो BCA वाले बच्चे हैं या फिर BBA वाले बच्चे हैं, उनका इंट्रेंस एग्जाम होगा उसके मैथ के लिए। फिर फ्रेंड्स एक क्लास मेरी फ्रेंड्स और आने वाली है, वो फ्रेंड्स आने वाली है आपको हिंदी के लिए, ठीक है। चलिए बस यही द एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच। और आप लोग शेयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, शेयर करो, लाइक करो, सबको पहुँचाओ, तभी तो आप आ पाओगे ना। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करो।